तो गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज सैटरडे है और जल्दी आ गई हूँ स्कूल से। खुश हूँ क्योंकि कल संडे है, इसलिए खुश हूँ। अ, बहुत दिन बाद एक आराम करने वाली संडे आई है। और लास्ट वीकेंड तो रिश्ता की शादी में बिजी थे। घर की साग सब्जी बाज़ार कुछ हुआ नहीं था, तो पूरे वीक थोड़ा थोड़ा लाना पड़ा सामने से। और अभी मैं सोच रही हूँ, अभी 12 ही बजा है, 12 बज के 5 एक मिनट हुआ है, मैं स्कूल से आई हूँ। 12 बजे निकल गए थे स्कूल से, 2 ही मिनट की दूरी में है मेरी स्कूल। और अभी पर्स वर्स मेरे पास ही था, लेकिन बाज़ार की थैली नहीं थी, इसलिए मैं डायरेक्ट बाज़ार नहीं जा पाई। अभी मैं बाज़ार करके आऊँगी, ठीक है। क्योंकि कल भी शायद बाज़ार करने के लिए टाइम नहीं मिलेगा। कल भी सूरत जाना है। सूरत जाना है इसलिए कुछ खास काम नहीं है घूमने के लिए, क्योंकि कल उत्तरायण है, कल मकर संक्रांति है, तो फिर सूरत का मकर संक्रांति तो खास रहता ही है। और इस बार हमने मनीषा बेन जो दिवाली के बाद हमारे घर आए थे ना, उनको बोला है कि दिवाली उत्तरायण में हम आपके वहाँ पे जाएंगे। तो कल शायद मनीषा बेन से मिलने के लिए जाएंगे, शायद, अभी पता नहीं है क्या करेंगे। कि कल ही डिसाइड तो कल ही करेंगे, ऐसी अभी तक इच्छा है, क्योंकि उनको बोला हुआ था कि इस बार उत्तरायण तुम्हारे उधर हम आएंगे मिलने के लिए। वो बहुत दिन से वो बोल रही है आओ 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 करके, तो उत्तरायण का ही टाइम दिया गया था। तो देखते हैं जाते हैं कि नहीं। मैं बाज़ार वगैरह जाके तो आऊँ, करके तो आऊँ, घर का काम कर लूँ। और आज भी मतलब आज ही पूरा घर का काम करके रखूँगी, ताकि मुझे कल कोई हेडेक ना रहे कि संडे बहुत एक दिन छुट्टी का दिन रहता है, मतलब पूरी वीक की तैयारी संडे करनी पड़ती है, तो वो मैं आज कर लूँगी। क्योंकि आज शायद ट्यूशन में भी बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं आएंगे। हाँ, बाय द वे मैं बता दूँ आप लोगों को, मेरी ट्यूशन बहुत कम हो गई है, क्योंकि मैं छुट्टी के लिए गई थी ना, तो उसमें बहुत सारे बच्चों ने छोड़ दिया है। उसके सामने नए आए भी हैं, लेकिन फिर भी कम हो गया है। तो अभी मुझे मेरी ट्यूशन की बर्डन इतनी है नहीं। तो अच्छा, जितने हैं वो पढ़ते कम है, छुट्टी ज़्यादा मारते हैं, तो वो आए जाएंगे नहीं कोई भी। तो आज पूरा दिन मैं काम कर लूँगी, तो कल फ्री रह पाऊँगी। मतलब कल अगर जाना है तो जा लेंगे, ठीक है। तो चलो बाहर जाके फिर आके मिलती हूँ। बहुत सारे बातें करनी है आप लोगों से, जमा हो गया बहुत सारी बातें, क्योंकि इस बीच मैंने व्लॉग कोई बनाया नहीं है। बहुत सारी बातें आके लौट के फिर करूँगी। और फिर और भी एक न्यूज़ देनी है, जो मैं आके फिर बाद में आराम से बैठ के आप लोगों से बात करूँगी, ठीक है। ये 2 थैली भर के बाजार करके लाई हूँ। अरे मैंने तो यही प्रेस नहीं किया। बाजार करके लाई हूँ, फिर फ्रंट कैमरे में लेके फिर आप लोगों से बात करती हूँ, ठीक है। मैंने बोला था ना बहुत सारी बात करनी है आप लोगों से, तो चलो आराम से बैठ के घर पे फिर मैं बात करूँगी। हाँ, तो आ गई हूँ घर। अभी हस्बैंड को फ़ोन करके बोलूँगी मैं सब्जी फ्रूट सब खरीद के लाई हूँ, और कल फिर से रखड़ने के लिए तैयार हूँ। रखड़ना मीन्स घूमना फिरना, घूमने के लिए तैयार हूँ। तो मैं एक्चुअली जो बात करने वाली थी, एक्चुअली बाहर है ना लाइट आ रही है, बाहर का शटर बंद कर दूँ, बाहर ही बैठूँ। वो है, मैंने ना स्कूल में रिज़ाइन रख दिया है। ये जनवरी चल रहा है ना, तो मार्च में 23-24 का सेशन कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट सेशन से मैं नहीं जाऊंगी, नहीं कंटिन्यू करूंगी। ये मैंने रिज़ाइन लिख के दे दिया है। क्यों, कोई ख़ास रीज़न नहीं है। और स्कूल और ट्यूशन मिला के मैं महीने का 10-12 हज़ार, तो 12-15 हज़ार आराम से कमा लेती थी। लेकिन स्कूल छोड़ दूंगी तो डेफिनेटली वो बहुत कम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। मतलब ट्यूशन में भी काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा, ट्यूशन भी कम हो जाएगा। थोड़ी बहुत हाथ खर्च मेरा चलता रहा। गर्मी लग रही है, फ़ैन चालू करके हूँ।
हाथ खर्च मेरा चलता रहेगा। थोड़ा बहुत जो 2-4 भी ट्यूशन आया तो भी ठीक है। हस्बैंड बोल रहे आप एक काम करो, आगे और पढ़ाई करो, चुपचाप घर पे बैठ के करोगे क्या? स्कूल क्यों छोड़ा मैंने? स्कूल छोड़ा सिर्फ घूमने के लिए। स्कूल इसलिए छोड़ा, मैं पहले तो कंप्लीटली पहले से ही जब से शादी हुई है हाउसवाइफ ही थी। उसके बाद 2006-7-8 ऐसे, मतलब मुझे एग्जैक्ट, हाँ 6-7-8 ऐसे 3 साल मैंने सूरत में, क्योंकि ये यहाँ पे शिफ्ट हो गए थे। और उसके बाद मैं करूँगी क्या, बाबू जब स्कूल चला जाता था उस टाइम पे मुझे भी स्कूल में, एक छोटे से स्कूल में नौकरी मिल गई थी। तो वहाँ पे गुजरात में उसको बाल मंदिर कहा जाता है। तो बाल मंदिर में, मतलब नर्सरी स्कूल को गुजराती में बाल मंदिर कहा जाता है। तो उसका एक सेक्शन था जो इंग्लिश मीडियम का था, तो उसमें मुझे मिल गया था। तो मैंने वो 2.5-3 साल वहाँ पे किया है जॉब। और फिर उसके बाद सिलवासा में आके फिर ट्यूशन ही करती थी। बहुत सारे ट्यूशन्स आते थे मेरे पास, तो उस ट्यूशन कंटिन्यू करते करते फिर ऐसा वो टाइम कहाँ निकल जाता रहा पता नहीं चला। फिर एक दिन ऐसा आया कि बाबू का 10th मतलब 12th हो गया, उसके बाद तो हॉस्टल चला जाएगा। फिर मैं क्या करूं? मैं बहुत ज़्यादा लोनली फील करने लगी, मतलब इनको बात बात पे रोना परेशान करने लगी। फिर वो इन्होंने भी कहा, और ऐसा मैंने भी सोचा कि कहीं एंगेज रहूँ तो अच्छा रहेगा। तो तब जाके मैंने स्कूल्स में इंटरव्यू दिए, और यहाँ पे मुझे मैम ने तुरंत रख लिया था। बहुत ही मतलब थैंक यू है मेरी तरफ से उनको कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया है। और मैंने अभी, ये 18 की बात है, 18 से 24 तक, मतलब 24 मार्च तक मैं कंटिन्यू करूँगी। ऐसा कुछ खास रीज़न नहीं था कि रिज़ाइन देने के लिए। बाकी यही है कि इनकी छुट्टी और मेरी छुट्टी मैच नहीं होती। और आप लोगों को पता है कि स्कूल एक बार चालू हो जाते, स्कूल तो ऐसे ही वैकेशन पूरा समर वैकेशन 1 महीने का रहता है, दिवाली वैकेशन रहता है, फिर हमारा तो क्रिश्चियन स्कूल था तो क्रिसमस वैकेशन भी रहता है। और इसके अलावा भी फिर कोई और छुट्टी लेना वो मतलब थोड़ा डिफ़िकल्ट होता था। और जब जो जिस सीज़न में, जिस महीने में मेरी छुट्टी होती थी, उस महीने में मेरे हस्बैंड की ऑफ़िस में काम का ज़्यादा प्रेशर रहता था, उनका ऑडिट चल रहा होता था, वो छुट्टी नहीं ले पाते थे। तो मेरी और उनकी छुट्टी मैच नहीं होती थी। तो इवन पहले तो वीकेंड भी मैच नहीं होते थे। अभी तो इन्होंने मेरे लिए सिर्फ इस साल से ही किया था संडे छुट्टी का। पहले उनका सैटरडे छुट्टी रहती थी, तो मुझे सैटरडे खाना बना के उनके लिए फिर रख के जाना पड़ता था। तो ये लास्ट ईयर उन्होंने मतलब ये करके ऑफिस में स्पेशली मेल डाल के उन्होंने अपने लिए संडे की छुट्टी करवाई थी। तो ये होता है कि भाई हम छुट्टी होते हैं तो कभी भी घर पे रुकते नहीं, इनकी छुट्टी होती है तो ये फिर नहीं, तो घर पे रुकते हैं तो अकेले हो जाते हैं, बोर होते हैं। और बाहर जाना होता है तो मैं कैसे छुट्टी लूँ, बाहर जाने का कोई प्रोग्राम होता है तो फिर वो दिक्कत वाली बात हो जाती है। तो मैंने रोज़ ऐसा, मतलब बच्चे भी परेशान हो जाते हैं, तो उससे तो अच्छा चलो अभी घूमे फिरे ऐश करें। तो इसलिए ये रख दिया, रिज़ाइन रख दिया। क्योंकि ऐसे देखा जाए तो मेरे हस्बैंड अच्छे खासे नौकरी करते हैं, मतलब वो एक लिमिटेड कंपनी में डीजीएम पोस्ट पे कार्यरत है, और बेटा भी कमा रहा है। बेटे को भी नौकरी मिल गई, कि बच्चा है मेरा। सब देखा जाए तो ठीक है, कमाओ नहीं कमाओ तो फिर फ्री रहो, तुम्हारी मर्ज़ी, कोई मुझे प्रेशर तो नहीं करता। लेकिन हाँ, खुद कमाओ तो एक सेल्फ़ कॉन्फिडेंस बना रहता है आपका। ठीक है, चलेगा। पहले भी कौन सी कमा लेती थी बहुत ज़्यादा। थोड़ा बहुत ट्यूशन आता रहेगा, मेरा हाथ खर्च ऑनलाइन शॉपिंग का चलता रहेगा। मुझे थोड़ा बहुत चाइनीज़ बिरयानी मैं हस्बैंड के साथ, बेटे के साथ जो खाती हूँ अपने लिए भी वो सब कर सकती हूँ ऐसा। तो इतना खर्चा निकल जाए तो ये बहुत है। तो
तो इसलिए स्कूल से रिज़ाइन रख दिया। यही बात मुझे आप लोगों से शेयर करनी थी। तो ये मार्च के बाद अप्रैल से मैं फ्री हूँ, घर पे ही रहूँगी। तो घर पे भी हो सकता है कि मैं उसके बाद व्लॉग भी रेगुलर कर पाऊँ, कि अभी तो 2:30-3 बजे तक स्कूल हो जाता है। फिर घर पे आके तुरंत 1 घंटे में, मतलब 10-15 मिनट में जो भी मैं बना के सुबह रख जाती हूँ वो खा लेती हूँ, खा के सो जाती हूँ। व्लॉग कब बनाऊँगी? फिर उसके बाद तुरंत मुझे उठ के ट्यूशन में बैठना होता है। तो व्लॉग कब बनाऊँगी? दिखाऊँगी क्या मैं व्लॉग में? बच्चों को पढ़ा रही हूँ वही दिखाऊँगी। और तो फिर उसके ऐसा करूँगी कि अप्रैल में अगर मैं घर पे रहूँगी, तो अप्रैल से अगर घर पे रहूँगी, क्योंकि अभी तो फ़िलहाल एक्सेप्ट कर लिया है, डिज़ाइन मैंने दे दिया है तो एक्सेप्ट कर लिया है। मैं भी मेंटली प्रिपेयर्ड हूँ कि मैं छोड़ रही हूँ। तो कुछ ऐसा वैसा सिचुएशन अगर हो, पता नहीं कि कंटिन्यू करूँगी कि नहीं। 99% तो नहीं कर रही हूँ। तो हो सकता है कि उसके बाद मैं व्लॉग कंटिन्यू कर पाऊँ। ठीक है, यही बात करनी थी आप लोगों के साथ ज़रूरी। फिर अभी मैं यहीं पे रख रही हूँ, बाद में मिलूँगी। ठीक है, चल हस्बैंड को फ़ोन करूँ कि मैं बाज़ार करके लाई हूँ, मैं कल घूमने जा सकती हूँ। बाकी तो पूरा दिन पढ़ाई है, घर का काम करने के लिए हो जाएगा। फिर कल के दिन फ्री रह सकती हूँ, मैं आपके साथ घूमने जा सकती हूँ। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो जो सब्जी मैंने सुबह लेके आई थी उसमें से मटर अभी साफ करके रख रही हूँ प्लास्टिक बैग में रखने से, बंद करके रखने से बहुत दिन चलता है। ठीक है, तो 10 मिनट के ऊपर का वीडियो हो गया होगा, तो मैं आज का वीडियो और लंबा नहीं करूँगी। यही वीडियो ब्लॉग जो है वो एडिट करके मैं अपलोड कर दूँगी। और अभी भी ऋषिता की शादी की वीडियो मेरा एडिट करना बाकी है, इसलिए मैं आज का वीडियो में लंबा नहीं कर रही हूँ। तो कल सुबह से मैं न्यू वीडियो चालू करूँगी, न्यू ब्लॉग चालू करूँगी। आज अगर मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा सब, तो रात को बैठ के वो शादी वाली ब्लॉग जो है वो एडिट कर दूँगी। पर अपलोड कब करूँगी वो पता नहीं, वो मैं अभी से बोल नहीं सकती। क्योंकि अगर वॉइस ओवर बाकी रहेगा तो फिर एक दिन और टाइम लगेगा, और कल तो सारा दिन मैं रहूँगी नहीं। तो कल जाना है सूरत, पक्का हो गया ये कि सुबह नाश्ता करने के बाद निकल जाएंगे। ठीक है, तो चलो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे कंप्लीट करती हूँ। ठीक है, कल सुबह मिलूँगी फिर नए ब्लॉग में।